देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बोला था ना कि आपकी याद आएगी तो आपके पास आ जाऊंगा। बच्चों, सबको परेशान कर दिया था ना। आपको मासी की याद आ रही थी तो मुझे फोन कर देते, मैं आ जाती। ऐसे अकेले रात में क्यों बाहर निकले? आपको सरप्राइज देना था ना माँ, इसीलिए। छोटू, मेरा बच्चा ठीक है ना? तू कुछ हुआ नहीं ना? मैं तो वेरी 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 ठीक हूँ। माँ, माय न्यू फ्रेंड, ये मुझे यहाँ लेकर आए हैं। थैंक यू। बस दिखाओ, आपके कहीं चोट तो नहीं लगी? नो पापा, थोड़ा डर लग रहा था। नंदिश, पर आप तो ब्रेव हो ना? माँ, ब्रेव तो हूँ, पर इतना सा डर लग गया था। नंदिश बेटा, अब तो मम्मा आपके पास है ना, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बताओ बेटा, क्या खाओगे? नानी आपका फेवरेट खाना बनाएगी। मैंने तो जूस पिया क्यूट नानी, इन्होंने पिलाया था मुझे। बेटा, आपको ढूंढने के लिए पुलिस नानू ने पूरी टीम लगा दी थी। अरे हमारे होते हुए हमारे नंदिश को कुछ हो सकता है क्या? अरे मैं आपका फेवरेट कंप्यूटर गेम लगा दूंगा, फिर देखते हैं मामा भांजे में से कौन जीतता है। ये तो टू मच फन हो जाएगा कंप्यूटर मामू। देखना, मैं आपको हरा दूंगा। देखते हैं। नंदिश बेटा, देखो मम्मा ना अब आपको अपने से कहीं अलग नहीं जाने देगी। 24/7 आपके पास ही रहेंगी। मेरा क्यूटी पाई। दो बार हम ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन में मिल चुके हैं, एक बार अच्छे से इंट्रोडक्शन तो बनता है। हाय, आई एम हर्ष पंडित, इवेंट प्लानर और मैत्री का बिजनेस पार्टनर। और माँ के स्पेशल दोस्त भी हैं। क्या? मैत्री का बिजनेस पार्टनर भी और दोस्त भी? आशीष तिवारी, लॉयर इन इलाहाबाद कोर्ट। नाइस टू मीट यू वकील साहब। सेम हियर, प्लीज सिट। आंटी जी, हाँ बेटा, देख रहे हैं आप, मैत्री को फाइनली उसका स्पेशल फ्रेंड मिल ही गया। अब आगे क्या करना है वो तो आप समझ ही गई होंगी। ये क्या बोल रही है बेटा? सच्ची तो कह रही हूँ आंटी, देखिए ना कितने खुश हैं। महादेव, हमें ये दोनों साथ दिख रहे हैं, पर आप अंतर्यामी हैं। क्या आपको इनके साथ में जीवन भर का साथ दिख रहा है? नंदिश बेटा, लेट हो गए हैं ना, चलो अब घर चलते हैं। आ जाओ, अब हमें चलना चाहिए। आजा बेबी। मुझे आज यहीं रहना है, प्लीज मम्मी। नंदिश बेटा, घर पे दादा दादी, सोना दादी सब वेट कर रहे होंगे ना, उन्हें टेंशन भी हो रही होगी, तो घर तो जाना पड़ेगा। आप उन्हें फोन करके बोल दो ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे मैत्री माँ के पास रहना है।
मैत्री, तेरी बात तो सुनता है ना? अगर तू बोलेगी तो वो जरूर मानेगा। तो उसे प्लीज बोल दे कि घर चलना जरूरी है। नंदिश बेटा, नंदिनी, नंदिश का मन है यहीं रहने का। आज इसे यहीं रहने देते। आशीष, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी, आओ ना। एक्सक्यूज मी भाई, मैं बस अभी आया। क्या हुआ नंदिनी? आशीष, कैसी बातें कर रहे थे? इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते टला और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने बच्चे को यहीं छोड़ के चली जाऊं? आशीष, नंदिश को ना हमारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। नंदिनी, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उसकी टेंशन है, पर हमें भी बच्चे का मन समझना पड़ेगा ना। अगर उसे वहीं पे रहना होता तो ऐसे भाग के नहीं आता। आज रात यहीं रुक जाएगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। आशीष, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या? मैं कल सुबह आ जाऊंगा ना उसे पिकअप करने। आशीष, मैं कह रही थी कि कब तक मैत्री ऐसे नंदिश का ध्यान रखती रहेगी? उस बेचारी की भी तो अपनी लाइफ है ना, उसे अपनी लाइफ में भी ध्यान देना है। और हम ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते मैत्री को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो डिस्टर्ब होगी। अगर मैत्री को कोई प्रॉब्लम होती तो वो बोल देती अभी तक। वो तो शायद उसे बहुत मिस भी कर रही हो। एक ही दिन की बात है, मासी बेटी दोनों को साथ में रहने देते, हम लोग घर चलते। अंकल आंटी, हम लोग चलते हैं। नंदिश का मन है यहीं रुकने का आज। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कल सुबह इसे लेने आ जाऊंगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं बेटा, ये तो नंदिश का अपना घर है। ये के बच्चे, आप एक बात बताओ, आप मुझे बिना बताए क्यों गए? मैंने आज तक आपकी किसी बात को मना किया? चलो प्रॉमिस करो, अगली बार मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। पिंकी प्रॉमिस। तो अब जल्दी से बाय बाय किसी दे दो। 1 2 3 4 हैंड्स अप। बाय। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू पापा। सेफ है मेरे पास नंदिश, तुम जाओ। थैंक्स, बाय। अच्छा बाय। हर्ष, थैंक्स। अगर आज नंदिश तुम्हें नहीं मिलता, तुम नंदिश को नहीं बचाते, तो गॉड नोस पता नहीं क्या होता आज। इट्स ओके। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। स्वीट किड। और आज हमारे बीच जो गलतफहमी हुई, वो लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, बट स्टिल माय बैड, सॉरी। भाई सॉरी, तुम तो अपने दोस्त की हेल्प कर रहे थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ये करता। और अगर दोस्त के लिए मुक्के नहीं खाए तो कैसी दोस्ती? आशीष, घर चले? चल, सी यू। बेस्ट ऑफ लक। You too. Have a safe ride. Good night. Good night. माँ, आपके पास आने के लिए मैंने फेवरेट टॉयज और कपड़े पैक कर लिए थे। बच्चों, अब देखो, आप तो घर से निकल गए, उसके बाद मम्मी, पापा, दादा, दादी, सोना दादी सब लोग कितने परेशान हो गए ना। रात भर मम्मी पापा आपको ढूंढते रहे। गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आपके साथ रहना है माँ, मम्मी के साथ नहीं रहना है। मुझे उनसे डर लगता है। छोटू,
छोटू, डर लगता है मतलब? मम्मी मुझे एवरी टाइम डांटती रहती है माँ। कहती है मैंने गुस्सा है तो मुझे बहुत मारेंगी। बोल रही हो ना मैं सो जाऊं? मम्मा आपको थप्पड़ मारेंगी तब समझ आएगा बेटा आपको। उनसे डर लगता है, बहुत डर लगता है। नंदिनी, अपनी जिद और गुस्से की वजह से तूने अपने ही बेटे को खुद से दूर कर दिया। छोटू, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो पुलिस नानू और क्यूट नानी भी मुझे बहुत डांटी लगाते थे। अब देखो बच्चों, हमारे मम्मी पापा अगर हमें नहीं डांटेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम राइट है या रॉन्ग। देखो, मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि आप हर चीज परफेक्टली करो, इसीलिए आपको डांटती है। उनकी बातों का बुरा नहीं मानते बेटा। नो नो नो, मम्मी गंदी है और आप अच्छी हो। नो छोटू, ऐसे नहीं बोलते बेटा, मम्मी भी अच्छी है। अच्छा अब चलो, निन्नी टाइम। आज बहुत एडवेंचर कर लिया, अब सोते हैं। अभी निन्नी टाइम, सो जा, सोई सोई करेंगे। चश्मा निकाल दिया मासी ने। चलो आप पहले स्टोरी सुनाओ तभी सोऊंगा मैं। अच्छा, आज कौन सी वाली स्टोरी सुने हम? वो वाली जहाँ पे राजकुमार जंगल में खो जाता है? हाँ? नहीं नहीं, आप मुझे मिस्टर हीरो की कहानी सुनाओ ना। मिस्टर हीरो? वो कौन है? अरे मिस्टर हीरो मेरे फ्रेंड माँ। वो तो आपके भी फ्रेंड है ना, हर्ष माँ, हर्ष। उन्होंने हीरो जैसे मुझे एक्सीडेंट से बचाया और जूस भी पिलाया था माँ। और माँ मुझे बाइक पे बिठा के ब्रूम ब्रूम करके आपके पास ले आए थे, इसलिए उनका नाम मैंने मिस्टर हीरो रख दिया है। लगता है मिस्टर हीरो के साथ आज बहुत फन किया है छोटू ने। हाँ? यस माँ, टू मच फन। अब स्टोरी सुनाओ ना। तो मिस्टर हीरो, चलो शुक्र है, महादेव की कृपा से अपना बच्चा सही सलामत घर आ जाएगा। हम उसके लिए शरबत बनाते हैं और तुम वो सैंडविच वैंडविच कुछ बना लो। घर आएगा तो अपने मन पसंद का खाना देख के सारा डर भूल जाएगा है? बच्चे को संभालने में अगर उसकी माँ का आंचल छोटा पड़ जाए तो उसकी सोना दादी और उसकी दादी को अपने आंचल बड़े करने पड़ेंगे। अब से नंदिस का ध्यान हम ही रखेंगे। नंदिनी के ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। जी लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? अरे हाँ, मैत्री के घर में कोनो मेला थोड़ी लगा है जो झूला झूला रहे होंगे उसे। दोनों आ जाना चाहिए था अब तक। शायद आ गए। जी चलिए। चलो चलो। अरे आसो, आ गए तुम लोग। नंदिस कहाँ है? बोल बेटा, नंदिश कहाँ है? मम्मी जी, आप ये बात ना आशीष से ही पूछिए। माँ, नंदिश आज रात मैत्री के यहाँ रुका है, कल सुबह ले आऊंगा मैं उसे। हाँ? वहाँ क्यों रुका है वो? अरे तू अपना दिमाग कोरट में छोड़ा है का? अरे 6 साल का बच्चा जो इतना परेशान होकर घर से निकला है, तो उसे दूसरों के घर में रात को सोने के लिए छोड़ा है। और तुम तो माँ हो ना बेटा उसकी। 6 साल तक वो दूसरे के हाथ में ही पला है, इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ऐसे अगर नंदिश को यहाँ रहना होता तो वो यही होता ना, आधी रात को घर छोड़ के नहीं जाता। अरे बेटा, नंदिनी थी वहाँ पर, उसे रहना था अपनी मैत्री मासी के साथ, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। आशीष, ये क्या बोल रहा है तू? पापा जो है वही बोल रहा हूँ।
और मुझे लगता है कि सिचुएशन को बेटर करने के लिए उसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। और मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे ज्यादा बात करके कोई मतलब भी है। एक रात की बात है, बच्चा वहाँ रह भी लेगा तो क्या हो जाएगा, मन बहल जाएगा बच्चे का। कल सुबह ले आऊंगा मैं उसे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हर चीज का ब्लेम सिर्फ मुझे ही किया जाता है। मैं अपने बेटे नंदिश को घर वापस लेकर ही आ रही थी, लेकिन आपके बेटे ने अपने डरे हुए बच्चे को घर लाना सही नहीं समझा, बल्कि अपनी दोस्त यानी नंदिश की मैत्री मासी के यहाँ छोड़ना ज्यादा सही समझा। और सोचेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आशीष और मैत्री की एक टीम जो है, आशीष मैत्री को हेल्प करता है ताकि वो प्रूव कर सके कि मेरे बच्चे का ध्यान मैत्री ज्यादा अच्छे से रख सकती है। और हर बार मैत्री भाई बेचारी बनके वो सब कुछ करवा देती है जो वो करवाना चाहती है। मैत्री ने घर तो बदल लिया है, लेकिन जो उसका एजेंडा था ना मुझे आशीष से अलग करने का, बस वो बेचारी वही नहीं करा पाई। थैंक गॉड आपको हर्ष ने बचा लिया। नंदिश को सेफली घर लाने के लिए थैंक्स। ऑफ कोर्स तुमसे मिलने के नए नए बहाने तो ढूंढने पड़ेंगे। फ्लर्ट कर रहे हो? अभी तो शुरू भी नहीं किया, ऑलरेडी प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे? आशीष, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है कि मैत्री तुम्हें अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखना चाहती है। शट अप नंदिनी। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना बंद करो तुम। आज नंदिश यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि 6 साल में मैत्री ने जैसा उससे प्यार दिया, रोज तुम पूरे दिन में उसे 6 मिनट नहीं दे पाती हो यार। आंसू। वाह आशीष, वाह। तुम ना पहले डिसाइड कर लो कि तुम मेरे पति हो या फिर उस मैत्री के वकील। नंदू। नहीं ताई जी, नहीं पापा, आप सब लोग भी इसी घर में रहते हैं ना? क्या आपको ऐसा लगा कि मैं नंदिश से प्यार नहीं करती? ना ना बेटा, या जो मैत्री नंदिश के लिए करती थी वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ? हर माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है वो सब मैं नंदिश के लिए कर रही हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे कंपेयर क्यों किया जाता है मैत्री से हर बार। तो अब क्या आसमान से चांद सितारे तोड़ के लेके आऊं क्या? तुम चांद सितारे तोड़ भी लाओगी ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम नंदिश से प्यार उसे अपने पास लाने के लिए नहीं, मैत्री से दूर रखने के लिए लालच देती हो। और प्यार और लालच के बीच में जब लड़ाई होती है ना, तो जीत हमेशा प्यार की होती है। इसलिए आज नंदिश वहां है मैत्री के साथ, तुम्हारे साथ नहीं। आशीष, आशीष क्या बोल रहा है तू? क्या गलत बोल रहा हो पापा? 6 साल का बच्चा आधी रात को घर छोड़ के चला गया। कुछ तो गलत कर रही होगी तुम नंदिनी। दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा हो ना, उसकी वजह मैं नहीं हूँ, सिर्फ समझे तुम? तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग नंदिनी। और तुम खुद को नहीं देखोगे ना कौन गलती कर रहा है कौन नहीं, सारा ब्लेम बस मुझ पे ही डालना होता है तुमको। मैं क्या करता हूँ? साथ हो जाओ तुम दोनों। बस तुम दोनों नंदिश के माँ बाप हो, वो तुम दोनों का बेटा है।
एक दूसरे का मुंह नोचने के बजाय एक दूसरे के हाथ पकड़ो बेटा। एक साथ मिलके समझदारी से अपने बेटे की परवरिश करो। और आशीष मेरे साथ चलो। तू मेरे साथ चल, आजा। तपती हुई धरती जब झुलसती है तो भगवान इंद्र को भी बरसात करनी पड़ती है। अब हमें अपने परिवार के लिए भगवान इंद्र बनना पड़ेगा प्रभु, और अपने बच्चों के रिश्ते पे हमें बरसात करनी पड़ेगी, वरना इन दोनों का रिश्ता झुलस के राख हो जाएगा प्रभु, राख हो जाएगा। हमारे कुनबे की, हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमने हमेशा से ली और अब भी हम ये जिम्मेदारी निभा